हेलो एवरीवन, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम अव्यू, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 1 से लेके 10 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधा जंप करते हैं। हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे आंसर अपना सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 आप ऊपर देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आती है पिछली वीडियो देख लीजिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। डायरेक्ट निकालते हैं। b माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b माइनस सी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1 -2, ठीक है, 0 4 -1 3 1 2 और 0 मैच कर लेना आंसर। एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी देखते हैं। एग्जाम्पल सारा दिया हुआ है आपकी बुक में, आप समझ सकते हैं, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। वैसे ही आगे बढ़ना है और लिखना कैसे आंसर, उसके लिए आप पिछली जो वीडियो है वो सारी क्लास देखेंगे। बहुत अच्छे से बताया मैंने कि आपको लिखना कैसे अगर नया एलिमेंट आता है किसी भी इक्वेशन में तो उसको कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्लियर है। 3a माइनस बी का वैल्यू निकालना है, तो मैं डायरेक्ट चलो अच्छा पहले 3a का वैल्यू निकाल लेता हूँ। 0 6 6 3 9 12, ओके, 7 1 6 4 3 5, ठीक है। 3a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा -7 0 प्लस का 6 और ये 5 -1 7 मैच कर लेना। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो कैलकुलेशन देख लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक आप हमेशा एक बार क्रॉस चेक करोगे, इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है। सॉल्यूशन नंबर 14 देखते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है और बी माइनस सी का वैल्यू निकालना है, और ए प्लस बी माइनस सी में ए प्लस बी माइनस सी प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करोगे। ए प्लस बी का वैल्यू निकालो। चलो पहले कितना आ जाएगा, ये 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। ए बी माइनस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये -1 -2 0 4 -1 3 1 +2 और 0, ये सॉरी बी माइनस सी का वैल्यू आ गया। अब देखो बाई प्रॉपर्टीज़ क्यों लिखे हैं, क्योंकि आयव्यू के गुण के हिसाब से चल रहे हैं, आयव्यू के गुणों के हिसाब से चल रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चल रहे हैं। मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखें हैं कि घटाना जोड़ भाग ये सब कैसे करते हैं। फर्स्ट लेक्चर आप जब देखेंगे आयव्यू पे, जो पहला लेक्चर हमारा है आयव्यू का परिचय हम जिसमें पढ़े हैं, वो इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो ए प्लस सी का वैल्यू देख लो। 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, ये शायद ए प्लस बी का वैल्यू निकला है यहाँ पर। 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, ओके। माइनस सी अगर कर देंगे इसमें तो ये माइनस सी कर लेना। सी का वैल्यू ये है, डायरेक्ट अगर माइनस कर दोगे तो ये अच्छा देख लो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये 0 0, ये क्या हो रहा है, ये -3 है 9, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, आवाज़ अगर अच्छी नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मैं सॉरी, मतलब माफ़ी चाहूँगा आपसे। 3 -1 2 हो जाएगा, -1 और +2 1 हो जाएगा, और 4 और -3 1। क्लियर है। ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू आ गया। अगर गलत भी आया होगा तो आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे। मैं बार बार इस पर इंसिस्ट करता हूँ इस बात पे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना भी उसका आंसर आया हो, आपके पास इतना टाइम ज़रूर होना चाहिए कि आप उसको एक बार क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम एक नज़र आपकी क्वेश्चन पर जाना ही चाहिए। क्लियर। 0 3 0, ओके। ए क्या लिख दिए हम, बी माइनस सी का वैल्यू लिख दिए ना, बी माइनस सी का यहाँ पे हम ये वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। बी माइनस सी की अब इसको आगे अगर सॉल्व कर दोगे तो शायद ये मैट्रिक्स आ जाए। अगर तुम सारा, आई होप कि कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक ना हुआ हो कहीं। 0 0 -3 5 + 4 9 0 + -1 -1 2 + 3 5 1 1 2 -1 2 1 और 1 1 2 1 1, ओके। क्लियर है। ये देखो अब ये इसको इक्वेशन 1 दे देना, ये इक्वेशन 2 दे देना। इन दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है और
ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और लास्ट में आप कैसे लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से हिंदी में पढ़ रहे हो तो सिद्ध हुआ, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन 15 आपके लिए होमवर्क रहेगा। बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं छत पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे ऐसा कुछ टिक नहीं दिखा, तो सारा प्रीवियस नॉलेज से ही बन जाएगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। अगर मैं बनाने बैठूंगा तो हो सकता है मेरे को साल भर का टाइम लगे, 2 साल का टाइम लगे, इनफैक्ट 11th 12th दोनों को मिला के। ठीक है, ये मुझे 2400 पेजेस की बुक को कम से कम 200 दिन में सॉल्व करना है। अगर मैं 11th 12th दोनों का मैथ कंप्लीट करना चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, इनफैक्ट दिसंबर से पहले, क्योंकि जनवरी और दिसंबर के कुछ पोर्शन पे हम केवल रिवीजन कर रहे होंगे, परीक्षा वो सॉल्व कर रहे होंगे, और जितनी चीज़ें हमें हमारे डाउट है, छूटी है, वो सब सॉल्व कर रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ए क्या सॉल्व करना है, a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू ओ, ये सॉल्व करना है हमको। एक सेकेंड, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन। हाँ, ये सॉल्व करना है हम लोग को। a प्लस बी माइनस 1 डी इक्वल टू ओ, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, ये अब यहाँ पे देख लो कि ओ क्या है, ओ को समझते हैं। ठीक है, मुझे लगा ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, पर इसी चैप्टर का टॉपिक है। ओ क्या है, शून्य आव्यूह है। क्लियर है, शून्य आव्यूह हम लोग कवर किए हैं, आई होप सो। ठीक है, शून्य आयु को दर्शाते कैसे हैं, 0 से, और इसके क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, एक भी एलिमेंट्स में कोई नंबर नहीं होता, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, ओ इक्वल टू, ये शून्य आयु लिखते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या लिखोगे अगर लिखना है तो 3 × 3। शून्य आयु आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में है कि नहीं वो देख लेते हैं जल्दी से। आयु यहाँ पे दिया हुआ है, शून्य तथा तत्समक आयु, एक आप ध्यान से देख लीजिएगा, शून्य आयु यहाँ पे दिया हुआ है, हमने कवर किया हुआ है। अच्छा, अवधारणा, प्रविष्टियाँ, कोटि, समानता, अवयवों के प्रकार, तत्समक, परिवर्त, सम्मित, विषम सम्मित, संक्रियाएँ, योग, गुणन सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अदिश से गुणन सीख चुके हैं, योग सीख चुके हैं, अदिश गुणन सीख चुके हैं, गुणधर्म के क्वेश्चन 1-2 आने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अवयवों के गुणन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसे ही पढ़ना है, सिलेबस हमेशा देखते रहना है बीच बीच में, कि कोई भी चैप्टर सॉल्व करने जाओ तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। ओके, 0 को नूल मैट्रिक्स में लिख दिया हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूँगा तो क्या हो जाएगा। चलो एक स्टेप और लगेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। -2 0 4 -1 9 9 प्लस ये दोनों की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दोगे तो -p -r -t -q -s -u इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जो गिवन ऑर्डर है ना, अगर शून्य आयु ले रहे हो तो उसी ऑर्डर का बनाना, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पे -2 -p इक्वल टू 0 होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ तो आप थ्योरी क्लास कीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ाने अगर बैठ गया आपको तो मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, और वो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। फिर q इक्वल टू 0 आ रहा है, आप ऐसे ही t और सारी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या होगा, 9 माइनस t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 9 आएगा शायद, आप देख लेना। u का मान कैसे निकालोगे, -9 इक्वल टू u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 9। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, 16 नंबर सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। प्रतिलोम अच्छा, इनवर्स एडिटिव इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स किसको बोलोगे, a इक्वल टू a प्लस माइनस a इक्वल टू 0, तो ये माइनस से क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। a इक्वल टू दिया है, -1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, -1 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैट्रिक्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 18 शायद आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप स्टार मार्क कर लेंगे। a और b का वैल्यू दिया है, जिसमें 2a + 3x इक्वल टू 5b
हमें निकालना है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमको एक्स कौन से मैट्रिक्स है ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो गिवन ऑर्डर देख लो पहले क्या है, 2 × 3 ऑर्डर है क्या ये, 2 × 3 इसका भी ऑर्डर है, सॉरी 3 × 2 ऑर्डर है, इसका भी 3 × 2 ऑर्डर है, ठीक है। रो 3 है, कॉलम 2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है ना, तो आप ये एक्स फाइंड आउट करना है आपको, तो आप चाहोगे कि एक्स मेरा इस साइड बच जाए, बाकी ए इधर चले जाए, ठीक है। तो 3x = 5b - 2a। अब इस मैट्रिक्स से अगर आप 5b - 2a कर दोगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। 5b का वैल्यू बता दो, चलो अच्छा 5b बना लेते हैं इस सवाल को भी। 5b कितना हो जाएगा, 10 20 - 25 -25 10 और 5, क्लियर है। और क्या निकालना है हमको, 2a निकालना है। 2a निकालो, कितना हो जाएगा ये, 16 8 6 0 -4 और 12। आप आई होप कि आपको नंबर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते होंगे, ठीक है। दोनों में रिपीट अगर मैं करने जाऊंगा फिर तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, ऐसे काम मत करवाइए, ठीक है। आगे देखते हैं। 10 और 10 - 16 होगा, ये कितना हो जाएगा, -6 बचेगा, ठीक है। -25 में से 0 घटाना है, -25 ही बचेगा, क्लियर। 8 में से अगर 20 में से अगर 8 घटा दिए तो 12 बचेगा, और 10 में से अगर -4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 हो जाएगा ये। -25 में से -6 अगर, हाँ -25 में से -6 करोगे तो -31 होगा ये, और 5 में अगर 12 माइनस करोगे तो -7 होगा ये। अगर ये आंसर आपका नहीं आ रहा, मतलब ये आंसर अगर आपके बुक में नहीं है तो मेरे से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, ये आप खुद से करोगे। अगेन मैं फिर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करोगे, 2 सेकंड के लिए तो एक बार आपका नज़र ऊपर ज़रूर जाएगा, ठीक है। ये 3 को इसमें ट्रांसफ़र अगर करोगे तो सारे से 3 का डिवाइड हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम आ गए एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज आज स्टार्ट करते हैं 3.1, थोड़ा जल्दी में एकदम कंप्लीट करते हैं। जो भी सिमिलर क्वेश्चन है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उसको आपको सॉल्व करना है, मैं आपकी कॉपी में आके सॉल्व नहीं करूँगा और ना ही आपके जगह पे एग्ज़ाम देने जाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा कुछ करने वाला हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। a = दिया है, ठीक है, a = क्वेश्चन में दिया है, तो हम मान लेते हैं ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या लिखोगे, लेट a = इतना। निकालना क्या है, इसमें सॉल्व क्या करना है, अच्छा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि ऑर्डर क्या होगा इसका, तो क्या होगा, ऑर्डर 3 × 4 होगा। टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने रो हैं, कितने कॉलम है, ये सब आप देखेंगे, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, मैं कहीं और हूँ, ठीक है। ए डायगोनल, चलो क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2 पे देख लो। ये क्वेश्चन ईजी है, एग्जाम्पल में किए हैं, बना लोगे, भरोसा है मुझे, ठीक है। ए डायगोनल कितना दिया है, 1 - 1 2। सबसे पहले तो ये देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बताया था मैं, m = n हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ऑर्डर लिखने जाओगे तो क्या किस क्रॉस का ऑर्डर लिखोगे, m × n, ठीक है। 3 डायगोनल दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे लिखते हो, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, यही एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हो। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर में होगा, ठीक है। इसका डायगोनल का वैल्यू दिया है तो कैसे लिखोगे, ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 3 × 3 का बनेगा। क्या फाइंड आउट करना है हमें, 3a + a + b आप फाइंड आउट कर लोगे। 3a + 4b मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। 3a निकालो, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये 6, ठीक है। 4b अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4b कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 12 एंड दिस इज -4, ओके, क्लियर। दिस इज 8 करना है हमको। 3 × 8 11 0 0 0 -3 + 12 हाउ मच, 9, ओके, 0 0 0। अब 6 - 4 2, ओके। what we get answer, 1 1 0 0 0 9 0
0 0 2। ओके, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 पे बताना है आपको कि इन दोनों को ऐड किया जा सकता है या नहीं, कारण भी देना है। तो मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको कि आप किसी भी मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हो, जब उसके दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर ना बराबर हों। ठीक है, ये दोनों अगर ये ना m इक्वल टू एल होगा, n इक्वल टू के होगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। ये अगर दोनों सेम होंगे ना तभी ऐड होंगे। क्लियर है, ये मैं लिखा हुआ हूँ। दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों के सामने के एलिमेंट सेम होने चाहिए। दोनों के ऑर्डर सेम है क्या देख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये, और ये किसका मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये। दोनों के ऑर्डर अलग हो गए, इसीलिए ऐड नहीं किया जा सकता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्टार मार्क कर लेना यार, कभी कभार क्या होता है पूछ देते हैं ना, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। स्टार मार्क कर लेना उस क्वेश्चन को, क्या पता ट्रिक में आ जाए और फिर आप बोलो कि सर वही जो 15 नंबर कठिन सवाल आता है वहीं से आ गया था, इसीलिए हमारा नंबर कट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो 0 क्या है, फिर मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले ही बताया हूँ, शून्य अवयव है। ठीक है, कौन से ऑर्डर का अवयव लिखोगे, जिस ऑर्डर का आपको दिया है क्वेश्चन में हमेशा उसी ऑर्डर का बनाओगे शून्य अवयव। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू निकालना है। अब कहीं पे भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखोगे ना, तो सबसे पहले मेरा सजेशन मानना, मान लो हम लोग c का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0 माइनस a प्लस बी ये करोगे ना आप। ठीक है, जो जिसका वैल्यू निकालना है आप ट्राई करोगे वो कि वो लेफ़्ट साइड में आ जाए। ठीक है, और राइट साइड में, सॉरी, इक्वल के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक, ए माइनस बी इक्वल टू ओ दिया है। ठीक है, माइनस बी, ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओ माइनस ए, -1 टाइम्स बी इक्वल टू -1 टाइम ए माइनस ओ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो संक्रियाएँ की गई हैं, जो हाँ ये संक्रिया जो की गई है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑपरेशन बोलते हैं संक्रिया को अंग्रेजी में। बी इक्वल टू ए माइनस 0। ठीक है, तो बी इक्वल टू ए आ गया। बी इक्वल टू ये तो यहीं से दिख रहा था ना यार, ए माइनस बी इक्वल टू 0 है तो ए इक्वल टू बी ही तो होगा ना। क्लियर है, लॉजिक भी लगाया करो। सॉल्यूशन 6 से सॉल्यूशन 7 तक सब में आपको a प्लस बी, 4a माइनस 3b, 2a प्लस बी निकालना है। मेरे को कोई नहीं क्वेश्चन दिखा जो कि मैं यहाँ पे कराऊँ, या फिर आपसे वो ना बने, मेरे को यहाँ कराने की ज़रूरत है। मैं इसलिए नहीं इसको क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ क्योंकि ये सारी क्वेश्चन हम लोग इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल में किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम इतना प्रैक्टिस करके रखें कि आपसे मैट्रिक्स के नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व हो जाएँ। सारा क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊँगा, मैं हिंट दे दूँगा। मेरे को जो टफ़ लगेगा या फिर जो इम्पोर्टेंट लगेगा या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है या जो परीक्षा बोर्ड में है, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर कवर कर लूँगा। लेकिन मैं युग बोध के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बैठूँगा यहाँ, नहीं तो मेरे को फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि 2 साल लग जाएंगे। पर मैं जितना कर रहा हूँ उतना अगर आप भी करते हैं, मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7-3। चलो गिवन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है 4 टाइम्स 7 टाइम्स ए माइनस 2 टाइम्स बी माइनस 3 टाइम्स सी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले 7 ए निकालो, फिर 2 बी निकालो, और फिर 3 सी निकालो, और 7 ए में से सबको माइनस कर दो, सबको इन द सेंस -2 बी और -3 सी को। चलो 7 ए कैसे निकालोगे, 7 का मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना हो जाएगा, ये 14। अब ठीक है, ये तो 4 का मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, 4 का लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम इस पे ध्यान देते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। कहाँ गायब हो गया, हाँ ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 14 14 7 14 7 0 14 -21 28। क्लियर है, ये कितना किसका वैल्यू है, 7 है। 2b का वैल्यू क्या आता है, 2b का वैल्यू आता है सर 6 6 12 6 0 18 9 10 और -2। क्लियर है,
7 आ गया, 2b आ गया, और क्या निकालना है यार, 3c निकालना है। 3c निकालो, चलो 3c कितना आ जाएगा, c का वैल्यू कितना है, 3c निकाल लो जल्दी से। 9 9 18 9 0 27 9 15 एंड -3। क्लियर है। इन दोनों को माइनस करना है, किससे, 7a से माइनस करना है। चलो इन दोनों को जोड़ते जाओ और 14 मतलब a से माइनस करते जाओ। -3c और -2b, सॉरी 3c और 2b को आपस में ऐड करते जाओ और 7a से माइनस करते जाओ। यही करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही बोला है। कैसे ऐड करूँगा मैं, 14 में से अगर 15 कम करेंगे तो -1 बचेगा ये, ठीक है। ये -1 हो गया, और कितना होगा, ये भी -1 होगा, ठीक है। 9 9 18 है तो -4 होगा, ओके। और 6 9 15 तो ये -1 हो गया, फिर से 0 0 7 हो गया तो ये -7 होगा। 15 और 10 25, अब ये माइनस का 25 और माइनस का 21 तो माइनस का 46 होगा। 18 और 12 30 में से 27 तो 23 होगा। 27 और 18 को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 में से 0 अगर घटेगा तो 45 ही आएगा, तो -45 आना चाहिए, आई थिंक -45 आएगा, ओके। -3 और ये कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला हूँ मैं। -3 -2 कितना हो जाएगा, -5 और 28 कितना होगा, ये 23 होगा। आंसर आप मैच कर लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, आंसर मिला भी लेंगे। परीक्षा आपके एक्सरसाइज के जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, सारा आंसर दिया हुआ है, आप टिक कर लेंगे। अगर ये अच्छा, ये 4 से मल्टीप्लाई भी होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 28, 46 इंटू 4 कितना होगा, ये 186 आई थिंक, हाँ 186 हो गए। 8 किससे मल्टीप्लाई कर दिए हम, यहाँ पे क्या नंबर था, 46 इंटू 4, 46 इंटू 4 कितना होगा, ये 4 174 होगा, ठीक है 174 होगा। अगर नहीं आ रहा है आंसर मतलब ये आंसर तो क्यों नहीं आएगा, आंसर ज़रूर आ जाएगा। अगर मेरा आंसर ये गलत है तो आप ज़रूर एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है, a + 2b + c = o। अगेन जहाँ पे भी o आ रहा है तो समझ लो कि वो क्या है, नूल मैट्रिक्स है, नूल मैट्रिक्स है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करने का तरीका होगा, मैं कभी भी बोला कि नूल मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको छोड़ के बाकी सारा चीज़ को क्या कर दो, इधर ट्रांसफ़र कर दो। a + 2b ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब c = क्या लिखोगे, 0 माइनस a + 2b का वैल्यू निकाल लो। 2b क्या होगा, ये -2 4 6 8, ठीक है। 0 5 - 6 क्या 5 + 6 क्या होगा, 11, ठीक है। 3 - 4 क्या होगा, -1 1 और 8 ये क्लियर है। ये आ जाएगा हमारा क्या वैल्यू, किसका, c का वैल्यू। अब इसमें से 0 से इसमें इसको माइनस भी करना है, क्या कैसे हो जाएगा, ये 0 1 -11 और -9। आई होप यही आंसर है। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ ये क्वेश्चन। क्या फाइंड आउट करना है हमें, a + 2b + c = 0 फाइंड आउट करना है हमें। ए का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया है, तो सबसे पहले
ए और 2b में सॉरी सी को लेफ़्ट साइड में रख के ये ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हम नूल मैट्रिक्स का सॉल्व करने का यही तरीका सबसे अच्छा हमें लगता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। 0 a प्लस 2b का हम लोग को अगर वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे देख लो कैसे a प्लस 2b का वैल्यू एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देखते हैं। ठीक है, 0 6 ये 11 3 माइनस 4 माइनस 1 और 9। क्लियर है, 0 11 माइनस 1 और 9। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 माइनस 1 1 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 9i को देखते हैं। एक्स फाइंड आउट करना है इसमें मैट्रिक्स का। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस बी। अब तो ये करना सीख गए होगे। -1 टाइम एक्स इक्वल टू हाँ ठीक है, -1 टाइम्स ए प्लस बी माइनस हो। क्लियर है, तो x इक्वल टू ए प्लस बी माइनस हो। ए प्लस बी माइनस, अच्छा ए ओ को माइनस करने का कोई सेंस है क्या? कोई सेंस नहीं है। ए प्लस बी का वैल्यू निकाल दो डायरेक्ट। ठीक है, 0 एग्ज़ाम में आप भले एग्ज़ाम में मतलब तो आप तो लिखोगे ही ना, ओ इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का है, तो ये भी 3 क्रॉस 3 का बनेगा। ध्यान से एकदम समझ लो इस चीज़ को। क्लियर है? मेरी आवाज़ अगर धीरे आ रही होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। x इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ओ, ये हमारा कंडीशन आया था। हम क्या फाइंड आउट करने वाले थे? डायरेक्ट ए प्लस बी फाइंड आउट करने वाले थे। ए प्लस बी 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8 और 6 प्लस 1 7। क्लियर है? सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9 को कैसे सॉल्व पेन दूसरा ले लेता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 9 का 4। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? चलो इसको आगे देख लेंगे कि किसी टॉपिक पे हम लोग उसको कवर कर लेंगे, अभी समझ में नहीं आया क्यों। अच्छा, सॉल्यूशन नंबर 10 पे आ जाओ। तो ये आपको प्रूफ करना है। स्केलर क्वांटिटी में बताया था कि के ए प्लस बी क्या हो जाएगा, के ए प्लस के बी। यही आपको इसमें सॉल्व करना है। आप इसको खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है और यहाँ पे हमने आपको हिंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सिंपल करना है, जो अभी कुछ देर पहले ही आप सब सारे क्वेश्चन में करके आ रहे हो। ये इस वाले थीम पे ना एक एग्ज़ाम्पल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कैसे एग्जांपल किए हैं? ये कॉस को अंदर में मल्टीप्लाई किए तो ये कॉस थीटा हो गया। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये डॉट में रहना, ये लोग ये दोनों डॉट में है, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव में, कॉस थीटा साइन थीटा निगेटिव में 0 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अगेन 1 हो गया। कॉस थीटा साइन थीटा कि क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स। सॉरी, क्लियर है? ये माइनस साइन है। सॉल्यूशन 12। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। एक्स का डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो ये क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा प्लस ये क्या बन जाएगा? -y और y बन जाएगा, और ये क्या होगा? 10 और 12। ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड कर दो, यही तो होगा। ये 10 और ये 12। ठीक है, x माइनस वाई 10 और x प्लस वाई 12 कब होगा? x माइनस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू
12 दोनों को ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, x इक्वल टू 11, इसीलिए y इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन नंबर 13 पे चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 13 पे अगेन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अच्छा ठीक है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8 सबसे पहले 8 कर देते हैं दोनों को। चलो 2x का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा ये 8 10 10 20। क्लियर है? 8 10 10 20 क्लियर। x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, दोनों को घटा दो, माइनस 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 माइनस, सारा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। x माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, 2y का वैल्यू बताओ क्या होगा? ये होगा -4, -4, ये -2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 10 होगा, ठीक है, ये -2 होगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा मैट्रिक्स में? -2 3 -1 और 5। 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 5 5 10। क्लियर है? मैच कर लेना। सॉल्व करने का यही तरीका है, पर आप आंसर ज़रूर मैच करोगे, ठीक। कोई भी रहे आंसर तो किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आंसर मैच करो, और हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो आप अपने स्कूल के टीचर को दिखाओ, और हमें इम्प्रूवमेंट के जो भी टिप्स प्रोवाइड करा सकते हैं हम आपके टीचर, हम उसके लिए आभारी रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से लैम्डा का वैल्यू निकालना है यार। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए ये काम है, इसको इस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सारे से लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। डॉट लैम्डा ये सारा ना सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। लैम्डा क्या है? नॉन ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? नॉन ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर है पर क्या है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इसका 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, सारे एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, स्केलर में जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, और लास्ट में इक्वल रख के वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं यहीं से तुमको लैम्डा का वैल्यू बता देता हूँ। लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा? लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 15 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 15 है 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ओ। ज़ीरो नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ओ पढ़ोगे। ओ क्या है सर? नूल मैट्रिक्स है। नूल मैट्रिक्स मतलब ज़ीरो, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो रहेंगे, बनाए हैं पिछले, अगर नहीं है तो रिवीजन करो। ए और बी का वैल्यू दिया है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ये क्वेश्चन क्यों करने बैठ गए पता नहीं। -2a प्लस बी, क्लियर है? 2a प्लस बी नहीं होगा यार, a प्लस 2b शायद एक क्वेश्चन में है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। जो भी होगा सॉल्व कर लेना, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, ठीक है। a प्लस 2b फाइंड आउट करना है। पहले से 2b फाइंड आउट करो, ये 6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। क्या निकालना है हमको? a प्लस 2b निकालना है, तो 0 माइनस a प्लस 2b का वैल्यू, अच्छा इसको 0 के जगह अब लिख दो 0 0, ठीक है। अब क्या लिख दोगे? 0 0। किस ऑर्डर में लिखोगे? जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया गया है उसी ऑर्डर में लिखोगे, हमेशा याद रखना। इसको ऐड करना है, ठीक है। किसको ऐड करना है? a प्लस 2b करना है। ये 2b का वैल्यू है, a का वैल्यू है कितना, क्या आएगा? ये 5 आएगा, ठीक है। 5 -2 5 और 14, ठीक है। 0 से अगर माइनस करोगे तो -5 2 -5 और -14, क्लियर है? आंसर मैच करोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी आपके सजेशन का वेलकम है। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी दोस्त लोग के साथ। हम लास्ट तक में सारी युग बोध गणित को सॉल्व कर लेंगे, 12th क्लास और 11th क्लास इंक्लूडिंग, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं।